तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है पीटी, जो कि 18 तारीख को एग्ज़ाम है और उससे रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो उसको सॉल्व करते हैं और उसको तरीका बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। हाँ, इसकी वैल्यू निकालें। 4 ऑप्शन दिया है और हमको यहाँ पर दिया n कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट n एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट 1/n। इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो सबसे पहले यहाँ क्या बचेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n+1/n। तो ये हमको कॉमन निकाल दिए हैं, तो बचेगा क्या, n/n 1+1/n। ओके, वैसे यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, n+2 और पार्शियल फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे तो इसको कॉमन निकाल दिए हैं हम। तो ये बचेगा 1/1+2/n 1/2 ऐसा बचेगा। तो इसको मोस्ट कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक निकालने के बाद है ना। अच्छा, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2n है हमसे, इसको n+n भी कर सकते हैं। और भी इसको हम क्या किए, n से डिवाइड, n से n कट गया 1/n। तो ये n कॉमन निकल गया 1+1/n। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये 1/n हम निकाल चुके हैं। लिमिट कहाँ से, n इनफाइनाइट। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, है ना। ये हो गया लिमिट n इनफाइनाइट। अब समेशन लगा देते हैं, ठीक है। n = 0 to n = इनफाइनाइट, n = 0 to n = इनफाइनाइट। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट। तो r = 0 तो r = इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1+r/n, है ना। इट मीन्स दैट माने r जो होगा इसको हम लिख सकते हैं समेशंस के फॉर्म में। ये सारे जो सम है इसको हम समेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ से हमने 1/n निकाल दिया, ये हमको बचा। अब इसको हम समेशन, अब लिमिट हमारा कितना दिया है, n एक्सटेंसिव टू इनफाइनाइट। जब हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1+r/n, जहाँ r कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 to इनफाइनाइट। यदि r हम 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा, r यदि 1 रख देते हैं हम तो ये आ जाएगा, r यदि हम 2 रख देते, इस टाइप का हमारा कहाँ तक चल जाएगा, 0 तक, 1 इनफाइनाइट तक चले जाएगा। अब देखिए जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो r/n = क्या ले लोगे, t ले लोगे या x ले लोगे, जो भी ले लोगे। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, r/n ऐसे, r/n = x, तो dr = dx। अब r = 0 रखोगे और इसकी लिमिट को चेंज कर दोगे, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर देना, 1/1+x हो जाएगा। r/n को x लिखे और ये क्या हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। करें तो कर लो, r/n = x ले लो, तो dr = dx, ऐसा है ना। और इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 और इनफाइनाइट
1/1 प्लस एक्स और टी एक्स। तो 1/n ये कितना हो जाएगा log e 1 प्लस एक्स, ठीक है नहीं। और ये कितना होगा 1 to 0 हो जाएगा ना, है ना। तो हो जाएगा 0 to 1, एक बार 0 रख देना है, log 1 प्लस 1 प्लस माइनस log 1 प्लस 0, सॉरी 0 to 1। अब इसकी हो जाए 1/n log 2। तो क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन। आपको दिया है लिमिट n एक्सटेंस टू 0 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस n/n प्लस 2 प्लस 1/2n। हम यहाँ से प्रत्येक टर्म्स में से 1/n कॉमन निकाले, है ना। तो ये बचा 1, ये हुआ 1/1 प्लस 1/n, ये हो गया 1/1 प्लस 2/n एंड n, ये 2n को हम लिख दिए थे n प्लस n, और इसमें n से हम क्या किए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किए। तो n हो गया ये 1 प्लस 1/n, 1/n निकाल लिए। अब इसको हम समीशन के फॉर्म में लिखे हैं। कहाँ से चालू हो रहा r इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म कितना इन्फाइनाइट था। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस r/n। अब r/n इक्वल टू हमने x ले लिया, तो dr इक्वल टू कितना हो गया dx, और लिमिट पुट कर दिया हमने। तो एक बार 1 और एक बार 0, है ना। 0 पुट करते गए 1, इसकी लिमिट कितनी, अपर लिमिट 1 हो गई, लोअर लिमिट 0 हो गई। तो log, है ना, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log ex। तो log ex या log e 1 प्लस एक्स, तो 1 और 0, एक बार 1 रखे हम तो log e2, एक बार 0 रखे तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई। हमको ये हमारा आंसर आ गया। 1/n नहीं भी लिखोगे चलेगा, एक्चुअली फाइनल मान आंसर log e2। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए देखते हैं। ये राजस्थान पीईटी में आया था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज फार्मूले वगैरह आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में लिखता हूँ और इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। e⁴x अपॉन e⁴x अपॉन, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं e⁴x अपॉन e⁴x प्लस e⁵ माइनस x dx। और कितना दिया है लिमिट, इसका लिमिट दिया है 2 और 3, 2 और 3। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, फार्मूला हम देखे थे, ये लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(x) और dx। तो इसका सॉल्यूशन ये था f(a) प्लस b अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस f(x) dx, ये a और b, ये फार्मूला था। उसी फार्मूले में अपने को ब्रेक करना है। तो समझ लीजिए कि i है इंटीग्रेशन, समझ आए क्वेश्चन क्या है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 e⁴x प्लस e⁴x अपॉन e⁴x प्लस e⁵ माइनस x। तो ये फार्मूला है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(x) dx को अब क्या करेंगे, f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस f, इस फार्मूले में ब्रेक करेंगे। आइए चलिए ब्रेक करते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो e⁵ यहाँ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 + 2 और 2 + 3 5 माइनस x कंप्लीट। यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, e⁵ माइनस x प्लस e⁵ माइनस x। तो यहाँ हम लिख देंगे dx 3a2 e⁵ माइनस x अपॉन e⁵ माइनस x प्लस ये 5 और 5 कट जाएगा, x आ जाएगा। अब इसको हम दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, जो क्वेश्चन दिया था और एक क्वेश्चन को। तो हो जाएगा 2i इक्वल टू e⁵x प्लस e⁵ माइनस x, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के समान है ना। e⁵ माइनस x प्लस, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ,
ई का पावर 5 माइनस एक्स न्यूमरेटर, ई टू पावर एक्स न्यूमरेटर, ये दोनों का डिनोमीटर क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर 5 माइनस एक्स डी एक्स। ये कैंसल आउट हो गया तो 2i इक्वल टू हो गया ये 2 ये 3, तो कितना हो गया 1 इंटू डी एक्स 2 और 3। तो 2i इक्वल टू हो गया x 3 और 2, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि x की जगह एक बार 3 और -2 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आधा। तो अपने पास ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन कहाँ से लिखे थे, हाँ हाफ क्वेश्चन दिया था। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, पढ़िए, और 18 तारीख को पीटी के एग्ज़ाम है और वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना है।